हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। वेलकम टू डेली न्यूज़ फैमिली, एवरीथिंग फॉर यू। हम आपके लिए डेली डेली के जो भी अच्छे करंट अफेयर होते हैं, जो एक एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो एक विद्यार्थी को जानना चाहिए कि क्या हो रहा है, जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो सभी क्वेश्चन हम आपको डेली का डेली अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देंगे। और आपका काम है, आपकी जिम्मेवारी है कि आपको देखना है और अच्छा लगे जो क्वेश्चन, उसको क्या करना है, आपको अपने एग्जाम कॉपी में लिखना है और उसको कभी कभी रिवीजन कर लेना है। मंथ में सभी डेली का एक नोट्स बनाएंगे और उसको मंथ में एक बार उसको रिवीजन कर लेंगे। ये और जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं वैसे हमको डेली का डेली याद नहीं करना, रटना नहीं है, एक बार इसको देखना है कि कभी भी अगर बात ये दोबारा सुनने को मिले तो आपको लगे कि हाँ, ये बात कहीं सुना हुआ और इसका ये ऑप्शन होता है। क्योंकि डेली 10, 20, 50 करेंट अफेयर होते हैं, आप उसको कितना याद करेंगे, कितना रखेंगे। तो इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए और मंथ में एक बार रिवीजन कर लीजिए, ये सफिशिएंट होगा। चलिए दोस्त, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये अगर आपको अच्छा लगता है और हम जो पढ़ाते हैं अगर उससे आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ, ये लोग अगर आपका मदद कर रहे हैं, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिएगा जो सजेशन आपको लगेगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए हम आप अपना करेंट अफेयर को शुरू करते हैं। और हमारा आज का करेंट अफेयर है, पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी वैक्सीन उम्मीदवार का नाम क्या है। क्वेश्चन देखिए दोस्त, आपको क्वेश्चन पढ़ के पता लग गया होगा क्वेश्चन का लेवल क्या है। ये सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। चलिए, तो आपका ऑप्शन हो जा रहा है कोविन, कोरिल, कोवैक्सीन, कोरोनिल। और आपका सही जवाब क्या होगा, पहला, भारत का पहला स्वदेशी स्वदेशी वैक्सीन उम्मीदवार, और आपका सही जवाब होगा कोवैक्सीन, यानी आंसर सी आपका सही जवाब है। तो आपको एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिला। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से भी है और आपको नॉलेज के लिए भी ये क्वेश्चन जरूरी है कि भारत का पहला स्वदेशी वैक्सीन उम्मीदवार कौन है, तो आप बोलेंगे कोवैक्सीन। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एमएसएमई पंजीकरण की नई प्रक्रिया 1 जुलाई 2020 से शुरू होगी और इसे इस रूप में जाना जाएगा। इस रूप मतलब किस रूप में जाना जाएगा। और आपके पास ऑप्शन है उद्यम रजिस्ट्रेशन, सत्यम रजिस्ट्रेशन, उन्नत रजिस्ट्रेशन और व्यापार रजिस्ट्रेशन। और ये 1 जुलाई से शुरू हो और इसको किस नाम से जानेंगे। और आपका सही जवाब होगा उद्यम रजिस्ट्रेशन, यानी एमएसएमई। एमएसएमई का मतलब क्या होता है दोस्त, माइक्रो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है, इसमें छोटे मोटे रोजगार शुरू किया जाता है। तो रोजगार यानी उद्यम, तो इससे भी आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 3, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, सरकार ने अगले 6 महीने के लिए किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। अगले 6 मंथ के लिए किस राज्य को सरकार ने अशांत क्षेत्र घोषित किया है। और आपके पास ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और असम। और आपका सही जवाब होगा दोस्त नागालैंड, यानी सरकार ने अगले 6 मंथ के लिए नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। नागालैंड के सीएम कौन है दोस्त, तो नागालैंड के सीएम है नेफ्यू रियो। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 4 क्या कहता है, किस राष्ट्र के संघीय संचार आयोग ने 2 चीनी कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के रूप में नामित किया है। वो देश कौन सा है जिसने चीनी कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के रूप में नामित किया है। ऑप्शन है फ्रांस, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटेन, इंडिया और यूएस का मतलब यूएसए, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका। यूएस भी बोल सकते हैं, यूएसए भी बोल सकते हैं, अमेरिका भी बोल सकते हैं। और आपका सही जवाब होगा यूएसए, यानी अमेरिका। अमेरिका ने 2 चीनी कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के रूप में नामित किया है। चलिए, अभी आपको पता ही चल रहा होगा भारत और चीन के बीच में कितना द्वंद्व चल रहा है, सीमा का द्वंद्व। डेली के डेली वार्ता होती है लेकिन कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। चीन छल कपट करने में माहिर है। चलिए, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 5 क्या कहता है दोस्त,
किस संस्थान ने कोविड-19 के परीक्षण के लिए उन्नत वायरोलॉजी लैब की स्थापना की है? दोस्त, अभी पूरा ग्लोबल यानी पूरे विश्व का सबसे बड़ा समस्या है कोविड-19, यानी पूरी दुनिया थम सी गई है कोविड-19 के कारण। तो जितने भी हमारे रिसर्चर हैं, जो भी हमारे मेडिकल वाले, सभी लोग रिसर्च कर रहे हैं कि इसका हम लोग वैक्सीन लाएँ कि ये बीमारी, ये वायरस हमारे समाज से निकल जाए और हमारे समाज पहले के जैसा खुशहाल लौट जाए। तो इसके लिए इस जगह जगह पर लोग क्या कर रहे हैं, लैब में कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो कौन संस्थान है जो उन्नत वायरोलॉजी लैब की स्थापना की है? ऑप्शन आपके पास NBRI, ICMR, WHO, IMO, और आपका सही जवाब है NBRI। अब आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि NBRI तो आप बोल दिए, लेकिन NBRI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्त, NBRI का फुल फॉर्म होगा N फॉर नेशनल, तो नेशनल, B फॉर बोटेनिकल, नेशनल बोटनिकल रिसर्च, R फॉर रिसर्च, और I फॉर इंस्टीट्यूशन। तो NBRI का फुल फॉर्म हो गया। चलिए आगे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 क्या कहता है दोस्त? क्वेश्चन 6 कहता है, किस राज्य ने दुनिया के सबसे बड़े दीक्षांत प्लाज्मा परियोजना की शुरू की है? किस राज्य, यानी ये भारत का एक राज्य शुरू किया जो दुनिया यानी संसार का सबसे बड़ा दीक्षांत प्लाज्मा परियोजना है। और आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। और आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के CM कौन है दोस्त? उद्धव ठाकरे। यानी उद्धव ठाकरे की सरकार ने क्या की है? दीक्षांत परियोजना प्लाज्मा, दुनिया की सबसे बड़ी दीक्षांत प्लाज्मा परियोजना की शुरुआत की है। आपको पता होगा कोविड-19 का सबसे ज़्यादा असर पड़ा तो हमारे महाराष्ट्र पर पड़ा। अभी तो दिल्ली भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, महाराष्ट्र के जब से तुलना में आ गया है दिल्ली भी। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 हाल ही में किस संगठन के द्वारा जारी की गई? यानी कौन संगठन वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट जारी किया? और आपके पास ऑप्शन है UNDP, UNODC, यूनेस्को एंड WHO। और आपका सही जवाब होगा UNODC। अब आपके मन में आएगा क्वेश्चन कि UNODC का फुल फॉर्म क्या होगा? तो U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशन, यूनाइटेड नेशंस, ऑफिस, O फॉर ऑफिस ऑफ ड्रग, D फॉर ड्रग एंड क्राइम, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? माइकल मार्टिन ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शन आपके पास जर्मनी, आयरलैंड, सीरिया एंड अर्जेंटीना। यानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं माइकल मार्टिन? और आपका सही जवाब होगा आयरलैंड। यानी आप एक ऐसे क्वेश्चन बोल सकते हैं कि आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं माइकल मार्टिन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण। अगर आसपास में कोई एग्जाम होगा तो उसमें ये प्रश्न आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि किसी भी देश के अगर कोई प्रधानमंत्री में चेंजिंग होता है, किसी राष्ट्रपति में चेंजिंग होता है, कहीं किंग बनते हैं, तो उससे प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ये गलती हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कितने देश, हाउ मेनी कंट्रीज, कितने देश एशियान के सदस्य हैं जिसने आभासी वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? आसियान में आभासी, दोस्तों आपको एक बात नहीं समझ में आ रहा होगा, आभासी वार्षिक, यानी ये तो शिखर सम्मेलन समझ में आता है, लेकिन आभासी शिखर सम्मेलन क्या होता है? तो आभासी यानी वर्चुअल, तो वर्चुअल एनुअल समिट का मतलब क्या होता है? आभासी शिखर सम्मेलन का मतलब इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होता है, यानी सभी अपने अपने देश में बैठे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या करें? शिखर सम्मेलन हो रहा है, यानी मीटिंग करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। अभी कोविड-19 है, कोई भी कंट्री के लोग एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते हैं कोविड का बढ़ने का खतरे के कारण। चलिए, तो आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 8, 6,
9 और 10, और आपका सही जवाब होगा 10। दोस्त एशियन, एशियन का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बहुत सारे एग्जामिनेशन में, बहुत सारे वनडे एग्जामिनेशन में आपको एशियन का फुल फॉर्म पूछता है कि एशियन का फुल फॉर्म क्या है। और एशियन का हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्त? एशियन का हेड क्वार्टर है जकार्ता। एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता। और ये जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में, यानी इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर है। चलिए दोस्त, ये हो गया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ से, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 क्या कहता है? स्वास्थ्य मंत्रालय की समिति का प्रमुख कौन होता है जो सीरोलॉजिकल सर्वे की सिफारिश करता है? यानी स्वास्थ्य मंत्रालय समिति का प्रमुख जो सीरोलॉजिकल सर्वे का सिफारिश करता है, कौन होता है? मतलब अभी फिलहाल में कौन है? आपके पास ऑप्शन है VK सारस्वत, VK पॉल, हर्षवर्धन, अमिताभ कांत। और आपका सही जवाब होगा VK पॉल। यानी VK पॉल जो हैं वो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय समिति के प्रमुख है जो सीरोलॉजिकल सर्वे की सिफारिश करते हैं। दोस्त, आज का करंट अफेयर यहीं पर ख़त्म होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से एकदम बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो आप इन सारे क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देखें, देखकर इसको अगर हो सके तो आप रिवीजन किया करें, हो सके तो आप क्या करें, नोटबुक में इसको लिख लें। एक बार नोटबुक में लिखेंगे, दिन में एक बार रिवीजन करेंगे, 2 4 5 दिन के बाद अगर टाइम मिले तो उसको रिवीजन करेंगे। मंथ में एक बार इसको रिवीजन करना न भूलें, क्योंकि अभी जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, जो भी परीक्षा हो रहा है, उसमें करेंट अफेयर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रह रहा है। जी हाँ, यहाँ तक IAS, यानी IAS की एग्ज़ाम में भी, UPSC सेट के, और PCS, जो PCS के भी एग्जामिने में करेंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। इवन 20 to 25%, यानी समझ पा रहे हैं, 20 का मतलब 1/5। अगर 100 नंबर का एग्जाम है उसमें 20 से 25 नंबर अगर करेंट अफेयर के ही आ रही है, यानी किसी भी एक सब्जेक्ट की अपेक्षा ये ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है। तो आपको करेंट अफेयर पर काफ़ी ध्यान देना है दोस्त, और इसको काफ़ी अच्छे से करना है। और ये काफ़ी आसान है कि डेली 10 मिनट 15 मिनट अगर हम देख लेते हैं और हमारा अच्छा मार्क्स आ जा रहा है, तो ये आपको सिलेक्शन करा सकता है। तो इसलिए इस पर काफ़ी अच्छे से ध्यान देंगे, डेली का करेंट अफेयर पढ़ेंगे, उसको एक नोटबुक में लिख लेंगे, जो क्वेश्चन लगे कि हाँ ये आने वाला है। ऐसे हमारे चैनल पर आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन मिलेगा, कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि चलो हम 10 क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, कैसे भी क्वेश्चन डाल रहे हैं। चलिए दोस्त, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वाचिंग डेली न्यूज़ को देखने के लिए काफ़ी धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट करेंगे, आपको जो सुझाव होगा कि ऐसे नहीं वैसी वीडियो बनाइए, इस मुद्दे पे वीडियो बनाइए, कोई अगर आपका पॉइंट होगा उस पे वीडियो बनाइए, और अपने दोस्तों के साथ अच्छा लगे तो उनको भी शेयर कीजिए, उनको भी बतलाइए, और दोस्त सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद हमारा चैनल देखने के लिए और आज का करेंट अफेयर देखने के लिए। आपका दिन काफ़ी